हेलो एवरीवन। मेरा नाम राजेश विजय वर्गीय है। आज मैं जिनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगा उनका नाम है मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद सर से मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है और मैं इनका इंट्रोडक्शन दूँ उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरी पर्सनल और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। तो उन उन इंसान से मैं आपको आज मिलाना चाहूँगा, उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा जिनसे मैं खुद बहुत इम्प्रेस रहा हूँ। सर का परिचय देना चाहूँगा। प्रमोद सर ने इंडिया के अलावा 3 कंट्रीज में वर्क किया, जिसमें वन ऑफ देम इज सऊदी अरेबिया, चाइना एंड नेपाल। व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, उन्होंने सर ने बीएसएनएल ज्वाइन किया और बीएसएनएल में बहुत लंबी इनिंग खेलने के बाद एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर सर ने वहां से रिटायरमेंट लिया। तो आई वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन था आपसे। इतनी लंबी इनिंग आपने बीएसएनएल में खेली, उसके बाद व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन रियल एस्टेट इंडस्ट्री? इसका सबसे बेसिक आंसर तो यही है कि जब व्यक्ति समाज में रहता है तो उसको एक इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो अ रिटायर्ड पर्सन इज नॉट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन। तो इसको सुपरम्पोज करने के लिए मैं ढूंढ रहा था कि मैं कुछ करूं जिससे मेरा कुछ इंट्रोडक्शन एज ए रिटायर्ड और एज वेल एज अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, नाउ व्हाट आई एम। और सरप्राइजिंगली मुझे आप मिल गए एज ए गुरु। और मेरे इस निर्णय से मुझसे भी ज़्यादा मेरी फैमिली मीन्स मेरी वाइफ, मेरी डॉटर स्पेशली, दे आर मोर देन हैप्पी। वाओ सर, ग्रेट। सर, it is almost 2 years now you are working with this industry, and I know you have done exceedingly well. तो what is your feeling sir? आपको कैसा महसूस हो रहा है कि 2 साल आपका इस इंडस्ट्री में अनुभव कैसा रहा सर? आप इंडिया स्पेशली इन राजस्थान और उसमें भी जयपुर को आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो 2000 से लेकर और 2018, 19, 20 तक हर व्यक्ति के पास जिसने कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है उसके पास एक स्टोरी होगी दैट इज़ नॉट वेरी गुड। करेक्ट। उस स्टोरी में ऐसा होगा कि भाई मैंने वहाँ एक सोसाइटी से पट्टा लिया था, उसमें बहुत मल्टीपल सेल हो गया, या वहाँ पे रोड निकल गई, या पूरी कॉलोनी अनऑथोराइज्ड हो गई। मतलब इस तरह की ऑलमोस्ट मेरे सारे जानने वालों की और स्पेशली मेरी भी, जैसे मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे फादर का इन्वेस्टमेंट था, वो काफ़ी उसमें चला गया। तो जब मैंने यहाँ देखा कि एक ऐसा वर्क है जो सिर्फ जेडी अप्रूव्ड में काम करता है, रेरा रजिस्टर्ड में काम करता है, एक पूरा उनका एक तरीका है काम करने का जिसमें कोई भी चीटिंग, मल्टी सेलिंग या किसी भी तरह की चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसको मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। वेरी गुड सर। सर, आपकी कोशिश तो कामयाब हुई है। सर, आई नो, मतलब आपका स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यू स्पेंड मैक्सिमम ऑफ योर क्वालिटी टाइम इन स्टॉक मार्केट। तो इतने गैप के बाद जब आपने रियल एस्टेट में काम शुरू किया, तो इफ आई कैन आस्क यू, मींस आफ्टर रिटायरमेंट व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, तो हाउ कुड यू मैनेज योर टाइम सर? एक्चुअली 1984 में मैंने जॉब शुरू किया था बीएसएनएल के साथ में। अब मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे कलीग्स भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना एंटायर 40 इयर्स का टेन्योर जो है वो या तो जयपुर उसके आसपास या मैक्सिमम राजस्थान में गुजार दिया। मैं उन लकीस्ट पर्सन में अपने आप को मानता हूँ जो कि मैंने ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ इंडिया मैंने बीएसएनएल में काम किया। काम के वजह से मैं इन डिफरेंट स्टेट्स में गया,
तो एक तरह से मैं अपने यहाँ ऐसे मान सकता हूँ कि मेरे पैर में चक्र है अच्छा। जो मूव करता रहता है और मुझे मोटिवेट करता रहता है, नई नई जगह, नए नए लोग, नया काम। उसी काम के सिलसिले में मैं सऊदी अरेबिया भी गया जहाँ मैं 5 साल रहा, चाइना भी रहा, नेपाल तो क्योंकि मैं बिहार में था तो नेपाल का बहुत सारा एरिया हमारे कंट्रोल में ही था। तो जब मैं रिटायर हो गया तो वो चक्र मेरे जो चक्र था मेरा वो मेरा कुल बुला रहा था। तो ये एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं खूब घूम सकता था, नए लोगों से मिल सकता था, नई चीज़ें सीख सकता था और अमेजिंगली मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा सा सोशल वर्क भी करता हूँ, उस तरह का इंटरेस्ट भी है। तो मैंने इस काम को एज ए सोशल वर्क लिया कि मैं लोगों को अच्छी चीज़, अच्छी प्राइस पे, अच्छी वैल्यू पे, अच्छे टाइमिंग पे, अच्छी जगह पे यदि ला सकता हूँ तो ये मैं उनके लिए एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। बहुत अच्छी सोच है सर। आई एम सो हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। लास्ट क्वेश्चन सर, आपका जब आप रियल एस्टेट वर्क करते हैं तो क्या आप अपना डेली रूटीन प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपके लिए हेक्टिक होने लग गया हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डील्स डेली नहीं होती हैं, आप नए लोगों से भी डेली नहीं मिलते हैं और बहुत एक प्लानिंग के तहत करते हैं। आप किसी से भी मिलने जाएंगे तो उनसे समय लेंगे या वो आपसे समय लेंगे, तो एक प्लान होता है पूरा। एक 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम वीक में 3 से 4 प्लानिंग हो पाती हैं। तो वो बहुत अच्छी से आप अपने डेली लाइफ में डेली अपना जो भी डे टू डे आपका अदर असाइनमेंट्स हैं उनको करते हुए बहुत आराम से कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। मतलब इतना फन लविंग है, नए लोग, नई साइट, नए चैलेंजेस, लोगों को दिशाओं का भी पता नहीं होता है। आप यहाँ शहर की एक एक गली से, एक एक रोड से परिचित होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वाह, ग्रेट सर। बहुत अच्छा लगा सर आपकी ओपिनियन जानने में एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू सर एंड आई स्ट्रांगली विश कि आपकी ऐसे ही गाइडेंस और आपका ऐसे ही सपोर्ट हमें और हमारे सभी नए कलीग्स के लिए बना रहे। Thank you very much, sir. Rather, I am thankful to you for introducing this magnificent business to me. Pleasure is mine. Thank you. Thank you, sir.